अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप खुद सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, किस तरीके से अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहली बात कि आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको ये एड्रेस कैसे मिलेगा। अगर आप गूगल में सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम 2025 सर्च करते हैं तो आपको ये एड्रेस बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये कोई और एड्रेस है जिस पर पहली स्कीम्स चलती रही है या अप्लाई होता रहा है। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक एड्रेस है जिसमें लिखा हुआ है निकल CM लैपटॉप HED, यानी CM लैपटॉप HED, इन तीनों अल्फाज को आपने मिलाना है बगैर किसी डॉट के और स्पेस के। .punjab.gov.pk। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप ये एड्रेस ठीक लिख रहे हो और उसके बाद आपको स्क्रीन मिल रही हो बैड एड्रेस की या इस तरह से, तो आपने फिर इसके साथ ये अल्फाज लिख कर देखना है। ये जो आप नज़र आ रहे हैं HTTPS, यहाँ पर ये 2 डॉट्स लगाएंगे और उसके बाद स्लैश स्लैश और फिर ये लिखेंगे तो हो सकता है कि जल्दी ओपन हो जाए। अगर ये नहीं लिखेंगे हो सकता है अब ओपन होने लग जाए, लेकिन पहले मैंने जब ओपन किया था तो इस एड्रेस पे ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन सामने ओपन होगी जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, आपको अपना नाम चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग, अपने पूरा नाम जहाँ लिख देना है। यानी बाज़ वक़्त होता है कि आपने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडल नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, तो यहाँ आपने पूरा नेम यहीं पे इसी सेल में लिख देना है। या आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, करेक्ट वैलिड आपका ईमेल एड्रेस हो, क्योंकि आपको ईमेल मौसूल होनी है और बाद में भी वेरिफिकेशंस की जा सकती हैं और एन वक्त अभी भी इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। यहाँ आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। कोशिश करें ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी ही दें। अगर आप शॉप वगैरह से अप्लाई करवाते हैं तो उसे कहें कि आपकी इन्फॉर्मेशन दे। अगर वो अपनी शॉप की इन्फॉर्मेशन दे देगा तो फिर आपकी जो वेरिफिकेशंस हैं, ईमेल्स हैं, ये जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ CNIC लिखना है, आपने विदाउट डैशेस लिखना है, बस ये डैश खुद ब खुद यहाँ पर लिखते बनते चले जाएंगे। यहाँ आपने अकाउंट का पासवर्ड देना है और इंटर कैप्चा, ये देखिए यहाँ पर ये जो 4-5 लेटर्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये आपने यहाँ लिखने हैं और साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये PE60 लिखा हुआ है, कैपिटल और स्मॉल का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, पासवर्ड जो है वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स पर लाजमन होना चाहिए। 8 कैरेक्टर से कम देंगे अगर पासवर्ड तब भी ये आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, साइन अप नहीं होगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी कि आप कोड पुट करें, यहाँ पर एंटर करें जो आपको ईमेल के ज़रिए भेजा गया है। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर आपने सही ईमेल एड्रेस देना है क्योंकि आपको फ़ौरन ये ईमेल आ जानी है। ये कोड मुझे आया है, ज़रूरी नहीं आपके लिए भी ये कोड आए, आपको मुख्तलिफ कोड आएगा, लेकिन ईमेल आपने फ़ौरन चेक करनी है। आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये ईमेल आ जाती है और वेरीफाई आपने करना होता है। 5 या 4 मिनट्स हैं शायद। तो ये कोड जैसे ही आप एंटर करके ओके करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और हो जाने के बाद आपको पहली स्क्रीन नज़र आएगी। मैंने क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखें, क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनको सही तरह से यानी इंटरनेट ना चल रहा हो, उनका अकाउंट क्रिएट हो जाए, उनको पता ना चले। ठीक है, और दोबारा साइन अप पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका तो CNIC ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड है, आपका ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आपने, इसका मतलब है कि अब साइन अप या दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करना, बल्कि आपने डायरेक्टली साइन इन या लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ साइन इन है, कहीं पर लॉग इन भी हो सकता है। साइन इन पे क्लिक किया, साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपना CNIC नंबर देना है, यहाँ पासवर्ड देना है, यहाँ कैप्चा देना है और आपके पास साइन इन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट सामने लॉग इन होकर आ जाएगा। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ। ये देखिए मेरा कैप्चा रॉन्ग आ गया है जी, मैं दोबारा पासवर्ड देता हूँ। जी, आपने पासवर्ड याद रखना है अपना। ये लॉगिन हो गया जी मेरा अकाउंट और
यहाँ पर अब 4-5 स्टेप्स हैं जहाँ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी एक्यूरेट है, कुछ मैंने फर्जी दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप पे ले आता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे जैसे ही आएंगे आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नाम लिखना है, शायद ये पहले से लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने पहले अकाउंट क्रिएट करते हुए लिखा था। यहाँ CNI से लिखना है आपने, यहाँ पर फादर नेम लिखना है और यहाँ पर फादर्स CNI से लिखना है। उनकी अगर डेथ भी हो चुकी है तभी आपने उनका यहाँ पर CNI से लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये बात उन्होंने वेरीफाई करनी है कि आपके फादर का नेम या CNIC क्या है। इस वक्त आपके गार्डियन कोई और होंगे, लेकिन यहाँ पर आपने फादर का ही CNIC नंबर लिखना है। जेंडर लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलीजन लिखना है, होम फ़ोन ज़रूरी नहीं है आपका। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो एक्टिव हो, इस वक्त चल रहा हो, आपके पास हो। यहाँ आपने अपना डोमिसाइल लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ आपने अपनी फैमिली इनकम लिखनी है और जहाँ आपने लिखना है कि आपको पहले स्कॉलरशिप मिल चुका है या नहीं मिल चुका। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ये आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि उनके पास भी डेटा होगा कि कौन लोग पहले स्कॉलरशिप फॉर्म यानी होने और स्कॉलरशिप ले चुके हैं और कौन लोग नहीं ले चुके हैं। तो इस बेस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कहीं ना हो जाए। हो सकता है वो ये लैपटॉप उन्हीं को दे रहे हों जो स्कॉलरशिप ले चुके हैं पहले। ये भी हो सकता है कि लैपटॉप उनको मिल रहा हो जिनको पहले स्कॉलरशिप नहीं मिला। एनी हो, ये है मेरिट बेस्ड, कोई सिफारिश ऐसी कोई और दरमियान में बात नहीं है। जो मेरिट पे आएगा उसको ये लैपटॉप दिया जाना है। उसके बाद यहाँ लिखना है जी इज़ योर फादर अलाइव। अगर अलाइव हैं तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर उनकी डेथ हो चुकी है, डिसेबिलिटी, अगर कोई आपको खुदा ना खास्ता माजूरी है, यानी स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई माजूरी भी होती है, टांग की है, आंख की है, बाजू की है, हाथ की है, और उनका कोई ना कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी होता है बाज़ों का, तो हो सकता है कि वो सर्टिफिकेट भी आपको, अगर वेरिफिकेशन हुई डॉक्यूमेंट्स की, तो वो भी आपको साथ ले जाना पड़े। डिसेबिलिटी है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और जहाँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड हो जाएगी। ये बात याद रखेंगे कि यहाँ पर इसकी मेमोरी जो है वो लिखा हुआ है कि 200 KB से कम हो। अगर आपने कंप्रेस करनी है पिक्चर तो यहाँ पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और पेज ओपन होगा, वहाँ आपने इमेज अपलोड करना है और इमेज अपलोड करते ही वो कंप्रेस हो जाना। ये देखिए सिलेक्ट इमेज, या सिलेक्ट इमेज करेंगे वो तस्वीर ओपन हो जाएगी। साइज 200 करके कंप्रेस कर देंगे तो उसको रीसाइज करके आपको तस्वीर मिल जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आपने अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, दूसरी इन्फॉर्मेशन है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसलिए यहाँ पर आपने सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। मैं डायरेक्टली इस ऊपर के टैब से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ गया हूँ। यहाँ मैंने पोस्टल एड्रेस लिखना है, पूरा प्रोविंस का नाम लिखना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जहाँ मैंने टाउन विलेज चक का नाम लिखना है, और जहाँ पूरा एड्रेस लिखना है वो एड्रेस जो मेरे समझे के CNIC पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो एड्रेस लिखना है। और परमानेंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो यहाँ पर आपने वो एड्रेस लिख देना है। अगर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ आपने सेम पे क्लिक कर देना है। ये नीचे वाला एड्रेस भी एज इट इज़ हो जाएगा जैसे ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। ये देखिए ऑलरेडी ओके हो गया जी। ये देखिए क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक किया और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसने पिक कर ली हैं। जो यहाँ लिखा हुआ था वही यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है वो आपके सामने आ जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। स्टेप 3 पे आ गए हैं। यहाँ पर आपने लिखना है जी कि मैट्रिक के मार्क्स, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, SSC मैट्रिक को कहते हैं। आपका बोर्ड कौन सा है, बल्कि यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। आप यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। मसलन मैं ये लिख रहा हूँ जी। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा जी कि आपने स्कूल का नाम लिखना है जी, क्योंकि बोर्ड का नाम अलग से दिया गया है। अगर सिर्फ इंस्टीट्यूट नेम होता, बोर्ड का नाम अलग से ना होता, तो फिर आप जहाँ बोर्ड नेम भी लिख सकते थे। अब बोर्ड नेम लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपने स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे मैट्रिक वाला, और किस ईयर में मैट्रिक की आपने, और एनुअल एग्जाम पे पास की या कंपार्ट थी, सप्ली थी और आपने सप्लीमेंट्री पे
एग्ज़ाम पास किया। डिसिप्लिन कौन सा था? साइंस था, आर्ट्स था। आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने, आपने हासिल कितने किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फर्जी है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट एफएससी की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है। इंटरमीडिएट किया, सर्टिफिकेट टाइप आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं। ये ए लेवल भी है, दीनी मदारिस है, कोई और डिप्लोमा आपने डी काम, बी काम, DBA कोई और किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने इंटरमीडिएट किया है, यहाँ पर एफएससी या FA लिखा हुआ होगा। इंस्टीट्यूट नेम आपने फिर वही कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पर कि किस कॉलेज से आपने FA FSC की है। यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा, यहाँ बोर्ड का रोल नंबर आएगा, किस ईयर में की है और एनुअल एग्जाम पे पास की है या आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम पे पास की है। जहाँ पर साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने थे और आपने ऑब्टेन मार्क्स यानी आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने O या A लेवल के मार्क्स एंटर किए हैं तो उन्होंने साथ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ये करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जैसे ही सेव होगी तो अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करनी हैं। ये मैंने सारी फर्जी चीज़ें अपलोड की हुई हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर कोई पिक्चर कंप्रेस करनी है, रिसाइज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया है। वरना अगर आप तस्वीर बनाकर, पिक्चर बनाकर अपने डॉक्यूमेंट के उसको व्हाट्सएप कर देते हैं तो वो भी अक्सर औकात HD अगर आपकी सेटिंग नहीं की हुई है तो वो भी कम मेमोरी में ही आगे जाती है, तो आपको रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या CNIC का फ्रंट देना है अपना, यहाँ पर CNIC बैक पिक्चर, यहाँ पर बैक साइड की पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ पर मैट्रिक के सर्टिफिकेट की यानी मैट्रिक की सनद जो आपके पास है, सनद मीन्स DMC जिस पर सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे हैं, कंट्रोलर के साइन हैं, वो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने एंटर की FA FSC की जो सनद है उसकी तस्वीर अपलोड करनी है, जहाँ पर आपने डोमिसाइल अपलोड करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अपलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है जैसे होने आर्ट स्कॉलरशिप में था, मसलन वहाँ पर आप तस्वीर पे क्लिक करते थे फिर यहाँ पे आता था जी क्लिक टू अपलोड, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप तस्वीर सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये फाइनल स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 5 है। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन रिव्यू करनी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है या नहीं है। कोशिश करें सबमिट करने से पहले रिव्यू लाजमन कर लें। क्यों? क्योंकि जब सबमिट हो जाएगी तो ये एडिटेबल नहीं रहेगी। रिव्यू आपने इसको क्लिक करके PDF की सूरत में डाउनलोड कर लेना है। एफिडेविट यहाँ पर मिसिंग है, वो पहले होगा तो फिर रिव्यू होगा। PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, तसल्ली से एक बार उसको पढ़ लें एक एक इन्फॉर्मेशन के, कहीं किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से आप इस स्कीम से रह ना जाएं। यहाँ पर एग्री एंड कंफर्म ऑल अबव लाजमन क्लिक करें और यहाँ पर आपने एफिडेविट की तस्वीर, एफिडेविट मीन्स स्टैम्प पेपर पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है और उसकी तस्वीर बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एफिडेविट आपने कैसे बनवाना है, अपना नाम लिखना है, CNIC लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, टू होम इट मे कंसर्न, ये सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ फादर नेम आएगा आपका, यहाँ आपका CNIC आएगा, ठीक है, ये CNIC नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और जहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा। एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी सिवाय फादर नेम के, ठीक है। और ये करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके साइन करने हैं, आपका जो एक विटनेस है उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका CNIC नंबर और उनके साइन लेने हैं, डेट और प्लेस लिखने, किस डेट को और किस जगह पर ये विटनेस और ये सारे स्टैम्प पेपर या ये सारी कार्रवाई हो रही है, ठीक है। मसलन करोड़ है, बखर है, नौतक है, जो भी लिखने उसका कोई इशू नहीं है। ये तकरीबन काम वही है, वैसा ही है जैसा होने आज स्कॉलरशिप पे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने स्टैम्प पेपर बनवाया था, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। बस इसमें यही लिखा गया है कि मैंने पहले लैपटॉप नहीं लिया हुआ है और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो और मुझे इनएलिजिबल कर दिया जाए, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए तो मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यानी कि कहीं क्लेम वगैरह नहीं करूँगा, किसी कोर्ट में नहीं जाऊँगा, और इस तरीके से कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी एक्यूरेट है, उसमें किसी किस्म की कोई जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है।
और उसके बाद यहाँ एफिडेविट अपलोड करेंगे। एफिडेविट जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं एफिडेविट अपलोड करके देखता हूँ कोई तस्वीर अगर मुझे मिल जाती है तो देखते हैं। ये जस्ट मेरे पास एक एफिडेविट का सैंपल पड़ा हुआ है, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, है नहीं मेरा, लेकिन मैंने अपलोड पे क्लिक कर दिया। ये देखिए कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी पे क्लिक नहीं करना। जैसे ही मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है खुद ब खुद ही वो अपलोड हो गई है और मैं रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड होकर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, इसको मैं वैसे ही देख सकता हूँ, ऑनलाइन देख सकता हूँ। यानी अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक ये फॉर्म प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास ये फाइल नहीं होगी तब तक आप इसको सही तरीके से पढ़ या समझ नहीं सकते कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। बाज़ वक़्त आप मार्क्स लिखते हुए मिस्टेक कर देते हैं कोई, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन है इस तरह की जो आप लिखते हुए गलती कर जाते हैं। तो इस तरह सॉफ्ट में पढ़ते हुए अक्सर औकात वो आपको मिस्टेक नहीं मिलती जब तक कि प्रिंटेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट ना आ जाए। और फाइनली क्या करेंगे, फाइनली आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल हो गई आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मसलन मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, उम्मीद है यस यहाँ पर मुझे एक दोबारा उन्होंने कंफर्मेशन मांगी है कि वाकई आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। यस कर देंगे, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और लॉक हो जाएगी और आप फिर उसको एडिट नहीं कर सकेंगे। और मैं एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम का सलूशन भी इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।